नमस्ते सभी किसान भाइयों को। आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहती हूँ और अगेन भिंडी का एक वीडियो लेके आई हूँ। ये जो खेत देख पा रहे हो आप, इसमें आधे खेत में पिछले साल के जो भिंडी बोई थी उससे बीज तैयार किया हुआ है और आधे खेत में फार्मर ने खुद नया हाइब्रिड बीज खरीदा है। ये खुद एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि हम हर साल नया इतना महंगा बीज खरीदते हैं तो क्या नए बीज में और हमने जो बीज घर पे तैयार किया है उसमें कितना डिफरेंट आता है। तो ये फार्मर को मैंने बोला था कि कोई भी बीज लो, सीड ट्रीटमेंट करके बो दो, तो उन्होंने सीड ट्रीटमेंट किया है और फार्मर ने खुद पाया है। इस स्टेज पे मैंने भी खेत में भिंडी देखी तो जो पिछले साल का बीज था उसकी भिंडी काफ़ी अच्छी और हेल्थी दिख रही है। और इधर साइड में जो दिख रही है ये भिंडी, ये अजैक की वेराइटी है और अभी उन्होंने हाइब्रिड बीज खरीदा। ये दाखी भाई है और खेत में कम से कम 70% काम महिलाएं करती हैं और जेंट्स का काम है बुवाई करना, निनाणी करना, उसके बाद में शाम के टाइम पे एक दिन छोड़कर एक दिन फिर भिंडी तोड़ने का काम, ये सब काम महिलाओं का होता है। तो खेती में महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो अगेन एक वीडियो, ये इसमें भी भिंडी बोई हुई है और इसमें सबसे शुरुआत में अगर हम जैविक नियंत्रण कर ले तो अब भिंडी जब 1-1.5 महीने की होती है और उसमें समस्या आ जाती है मच्छर और हरे मच्छर और सफ़ेद मच्छर। तो ये जो लगा रखा है पेपर येलो कलर का, ये इस तरह से हम घर पे भी बना सकते हैं और ये 100 रुपये में 2 पेपर मिल जाते हैं तो हम खेत में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि शुरुआत में जो मच्छर हैं वो हमारी भिंडी की फसल पे नहीं बैठेंगे और उस येलो ट्रैप पर चिपक जाएंगे। तो इस हद तक हम कंट्रोल करेंगे। और एक मेरे सर हैं जो केवीके के हैं, बिल्कुल बड़गांव के पास में ही, तो वहाँ पर भी जैविक सब्जियाँ हो रही हैं। तो मैंने उनसे एक वीडियो लिया जिन्होंने जैविक नियंत्रण पे दिया हुआ था, तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अच्छे से देखना। तो शुरुआत में इस स्टेज पर आप जैविक नियंत्रण कर ले और फिर जब कंट्रोल नहीं होता है तब जाके रासायनिक दवाइयों पे जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है बीज के साथ फिर दवाइयाँ भी, तो फिर किसान को कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो ये है येलो ट्रैप, 2 खेतों में अलग अलग लगाई हैं और 5-6 दिन बाद में देखा तो काफ़ी अच्छी येलो ट्रैप भर गई थी। तो हम हाथ से बना सकते हैं, कोई येलो साड़ी ले ली, उस पर ग्रीस लगा लिया, तो इस तरह से हम हर बार ख़रीदे नहीं, तो हम घर पे बना सकते हैं इसको। और आगे देखिए ये सर का वीडियो। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल बहुत सारी बीमारियां चल गई है, जैसे कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां हैं। कीटनाशकों का अगर आप लगातार या अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से ये बीमारियां बढ़ेगी। तो इसके लिए आप कोशिश ये करें कि जो घरेलू उत्पाद है उनका प्रयोग करें, या जो आजकल आप भिंडी में देखेंगे कि भिंडी में जो रस चूसक कीड़े हैं, मुख्य रूप से वाइट फ्लाई है जिसको कि सफ़ेद मक्खी कहते हैं, या जेसिड्स है, हरा तेला कहते हैं। ये कीड़े क्या करते हैं कि पत्तियों के ऊपर से रस चूसते हैं और बाद वाली अवस्था पे आप देखेंगे कि पत्तियों में जो भिंडी की पत्तियां होती है वो पीले रंग की हो जाती है और उसमें येलो वेन मोजेक जो वायरस है वो हो जाता है। आप ये करें कि शुरू की अवस्था में ही येलो ट्रैप, जिसको कि आप पीले पास कहते हैं, उसको आप खेत के अंदर लगाते हैं। पहले जो फिर हम येलो ट्रैप आते थे वो इस तरह के आते थे, येलो ट्रैप जो आते थे उससे क्या होता था कि ये जो कीड़े हैं ये इसके ऊपर चिपक जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो ये ट्रैप आ रहे हैं उसके ऊपर जो ये ल्यूर भी इसके साथ आ रही है। जो आजकल सफ़ेद मक्खी के लिए बाजार के अंदर ये येलो ट्रैप आता है और इसके साथ आप देखेंगे कि एक तरह की ल्यूर भी इसी के साथ आती है। ये जरूर ध्यान रखें जब आप लगा रहे हैं तो हाथ आपके अच्छी तरह धुले हुए हो और इसको फिर इसके अंदर लगा देंगे। तो जो जितने भी रस चूसक कीड़े हैं और ख़ासकर सफ़ेद मच्छर है वो इसकी तरफ आपके आकर्षित हो जाएंगे और पीले कलर की तरफ ये आकर्षित होते हैं। इस तरह जितने भी कीड़े आकर्षित हो जाएंगे तो आगे इन बीमारियों का संचारण नहीं होगा। दूसरी चीज़ एक ध्यान रखें कि भिंडी में फल छेदक, जिसको कि इरियास इंसुलेना कीड़ा के नाम से जाने जाते हैं, वो कीड़ा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो जैसे ही आप भिंडी आपके 20 से 25 दिन की हो उस वक्त फिरामोन ट्रैप जो होती है उसको, फिरामोन ट्रैप को किसान भाइयों आपको 12 से 15 प्रति हेक्टेयर के लगा देनी। और यह जरूर ध्यान रखें आपकी फसल से 1 फीट ऊपर हो और इसके अंदर जो कैप्सूल लगाना है जिसको कि आप इरविट के नाम से आता है। हमेशा यह ध्यान रखें कि चने की लटका अलग आता है, भिंडी की लटका अलग आता है, बैंगन की लटका अलग आता है। इसको जब भी लगाएं, फिरामोन ट्रैप को आपको 12 से 15 प्रति हेक्टेयर लगाना है। फसल से आपको 1 फीट ऊपर लगाना है और जब फसल आपकी 20 से 25 दिन की हो तब आप खेत पे लगाएंगे तो होगा क्या कि उससे जितने भी
नर फुंदिया है वो इसकी तरफ आकर्षित होगी और इसके आकर्षित होने के बाद इसके अंदर आपके इकट्ठी हो जाएगी, तो आगे जाके उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी। तो ये फिरामोन ट्रैप आप खेत में लगा सकते हैं। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, फूल वाली अवस्था से पहले ही आप किसान भाइयों, आप जब 20 से 25 दिन की हो तो आपको नीम ऑयल, जिसको कि नीम ऑयल को आप 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव हर 10 दिन के अंतराल पर करेंगे। ये जरूर ध्यान रखें, नीम ऑयल का जब आप स्प्रे करें उसके अंदर कोई भी शैम्पू या स्टिकर है या टिपोल उसके अंदर जरूर मिलावे। और 10 दिन के अंतराल पर अगर आप स्प्रे करेंगे निश्चित तौर से न तो बीमारियां लग रही न कीड़े लग रहे हैं। और घरेलू स्तर पर एक किसान भाइयों ये भी कर सकते हो कि आप जो खट्टी छाछ होती है उसको, खट्टी छाछ को आप पानी के उसके तांबे के बर्तन के अंदर या फिर कोई मटकी के अंदर रख दें और उसके अंदर मिट्टी का बर्तन हो तो उसके अंदर तांबे का तार या तांबे का टुकड़ा डाल दें और 10-15 दिन तक उसको पड़े ही रहने दें। और जब छाछ आपके सड़ जाए, मतलब 15 दिन की हो जाए, तो आप आधा किलो छाछ को 15 लीटर पानी में मिला के अच्छी तरह छाट देंगे। या मिर्च या लहसुन का जो रस बना के भी एक जो घरेलू स्तर पर कीटनाशक प्रयोग किया जाता है उसको भी आप करेंगे, तो इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ी। ये ट्रायल जो बायो इंटेंसिव पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है वो हमने गाँव में भी लगाई और कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव पे लगाई है। इसका मेन मकसद यही है कि किसानों को कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करें। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक जैन, मेरे साथ कैमरामैन द्वारका जी, भावना, मांगू सिंह जी और फूमा। थैंक यू। इस तरह से जैविक कंट्रोल करने के बाद में अगर 2.5 महीने की भिंडी हो गई है और इस टाइम पर हरे मच्छर और सफ़ेद मच्छर और लटों की समस्या आनी शुरू हो जाती है, जिससे फल लगता है समस्या भी शुरू हो जाती हैं। तो मैं कुछ दवाइयाँ ऊपर मेंशन कर रही हूँ, आप देख लेना। ये है दवाई जो आपको दिख रही है, ये सफ़ेद मच्छर के लिए है, एसिटामिप्रेड है ना। और उसके बाद में थायोमेथाक्सम है, वो ग्रीन मच्छर के लिए है। तो सफ़ेद और हरे दोनों मच्छर हैं तो मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हो। और इसमें क्या है कि और ज़्यादा समस्या हो और दोनों ही मच्छर ज़्यादा लग रहे हों तब मोवेंटा का एक बायर कंपनी में मोवेंटा नाम की दवाई है, जिसके अंदर इमिडाक्लोपिड और स्पाइरो टेट्रामिड 11% का 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। और टाइमली हमें खेत में देखते रहना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत सारे किसान हैं दवाइयाँ तो छिड़क रहे हैं लेकिन उनके पास में जो स्प्रेयर मशीन है और उसके आगे जो फवारा लग रहा है उसी को लगाकर स्प्रे करते हैं। लेकिन जब सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर की समस्या आ रही हो और ज़्यादातर ये मच्छर पत्ती के नीचे होते हैं, तो क्या करना है कि हमारी टंकी का जो आगे का फवारा है उसको बदलकर एक फ्लैट नोज़ल 50 या 80 रुपये के आसपास में मिलता है, तो फ्लैट नोज़ल लेना है और हमें स्ट्रेट चलते हुए दवाई का स्प्रे करना है। अभी मैंने मेरे फील्ड में कुछ फार्मरों को ये दिया भी है। तो उससे क्या होगा कि पत्ती के नीचे दवाई जाएगी। और हमेशा कोई दवाई आप घोल बनाते हो तो शैम्पू का एक पाउच अंदर ज़रूर मिलाएं ताकि वो पत्ती पे दवाई चिपके और कुछ टाइम के लिए ठहरेगी तभी तो काम करेगी। तो इसलिए हमें शैम्पू का पाउच हर दवाई में मिलाना है और साथ में हमें जैविक नियंत्रण भी करते रहना है। तो जैसे कि है ना फेरोमोन ट्रैप है और उससे कुछ पतंगे हैं जो उड़ने वाली अंडे देने वाली, जो वो कंट्रोल में होगी तो आगे ये समस्या ही नहीं होगी। तो देखो इस खेत में काफ़ी शुरू से ही कंट्रोल किया गया है तो कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की है 5-6 खेतों से अलग अलग वीडियो लेके आपके सामने रखने की। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि दवाइयाँ ऐसी चीज़ है कि हम खा रहे हैं और भिंडी ऐसा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन हमें तोड़नी ही पड़ती है। और हम इतनी हाई दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जा रही है ये, और फिर बाद में 5-6 साल बाद में हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कैंसर हो गया है। तो हम कोशिश करें कि जैविक नियंत्रण पे जाएं। और जब किसान इतनी मेहनत कर लेता है और उसके बाद जैविक नियंत्रण से कंट्रोल नहीं होता है तब जाके हमें दवाई पे आना है। तब भी हमें क्या करना है, फल तोड़ लेना है और उसके बाद दवाई छिड़कना है और कोशिश करना है कि हम 10 दिन तक कम से कम उस खेत से फल नहीं तोड़ें और खुद भी ना खाएं और सेल भी ना करें।
और आप देख पा रहे हो ये भिंडी बहुत अच्छी है। और अब एक समस्या आती है हरे मच्छर और है ना सफ़ेद मच्छर को छोड़कर लटों की समस्या आ जाती है। तो जब फल हमें टेढ़े थोड़े से मुड़े हुए दिखाएं और कई पत्तियों पे ध्यान से देखने पर और तने पर खास करके देखते हैं तो पानी की छोटी छोटी बूंद बूंद हमें दिखने लगती हैं, तो वो लटें अंडे देती हैं उसमें, और वो अंडे फिर बाहर निकलेंगे और फिर वो पत्तियों को खाना शुरू कर देंगे और फिर हमें पत्तियों में छेद नज़र आने लगेंगे। तो हमें उस टाइम पे भी दवाई का स्प्रे करना है। और उस टाइम पे भी फेरोमोन ट्रैप अगर खेत में लगी हुई हो तो नर पतंगों को आकर्षित कर कर और उस ट्रैप में फंस जाएंगे। तो फिर आगे की प्रोसेस नहीं हो पाने की वजह से अंडे नहीं दे पाएगी। और ये जो दवाई देख रहे हो वो प्रोफेनोफॉस दवाई है। शुरुआत में यही दवाई छिड़कनी है और ये है फेरोमोन ट्रैप, ठीक है। और ये देखो भिंडी में इस तरह से हो जाए पत्तियाँ तो समझ जाना कि हमारे खेत में लट है, और ध्यान से देखना भी है हमें। और उसके बाद में इस स्टेज पर अगर ऐसी भिंडी होती है तो फिर स्पाइनोसेट दवाई बहुत महंगी है लेकिन छांटनी है। और ये इमामेक्टिन बेंजोइड है, वो जैविक दवाई है, तो आप वो भी छांट सकते हो। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ छोटे छोटे बूंद की जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लटों के अंडे हैं। और लास्ट में बहुत ध्यान से देखना, एक छोटी सी लट भी दिखाई देगी। तो मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की तब जाके मुझे मिली। और एक आपके लिए क्वेश्चन है कि भिंडी में एक महीने की भिंडी होने के बाद में दोबारा हम जब सिंचाई करते हैं तो वो कितने दिन अंतराल पे करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है कि कितने दिन अंतराल पे करते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप देना तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग मेरा वीडियो रियल में सही से देख रहे हैं। और देखो ये बिल्कुल छोटी छोटी बूंद दिख रही है, ये लट्टों के अंडे हैं। और इसी यहाँ से ही अंडे से लट निकलेगी और पत्तियों को खाना शुरू कर देगी। तो इस तरह से हमें देखना है। तने पर भी बहुत सारी लटें हैं, और लटें तो अभी मुझे इतनी 1-2 नज़र आई इस खेत में, लेकिन अंडे बहुत नज़र आए। तो इतनी लटें निकल जाएगी तो सोचो कितना अटैक हो जाएगा इस फसल पे। चल रहा है, देखो ये दिख रही है ना बिल्कुल छोटी सी, ये अंडे से निकल चुकी है और खा रही है। तो इस तरह से ध्यान रखें।